हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह साइकेट्रिस्ट एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उदासी की बीमारी प्रेगनेंसी के दौरान। कई बार भूख का कम होना, स्लीप डिस्टर्बेंस, वेट कम या ज़्यादा होना, यह प्रेगनेंसी के दौरान यूजुअली होता है और डॉक्टर्स इसको प्रेगनेंसी की वजह मान लेते हैं कि प्रेगनेंसी में यूजुअली ऐसा होता है। इसलिए ये जो उदासी की बीमारी है कई बार डायग्नोस हम नहीं कर पाते, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आप अगर प्रिवलेंस की बात करेंगे कि कितना प्रेगनेंसी में डिप्रेशन मिलता है, ये रफली 4 to 20%, 4 से 20% होता है। आप सोचिए कि ये कितना बड़ा डेटा है और अगर आप इसको मिस करते हैं तो इसका कितने नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं उदासी की बीमारी के जो प्रेगनेंसी में मिलते हैं और जिससे हमें ये पता चल सकता है कि ये प्रेग्नेंट लेडी को डिप्रेशन है? सैडनेस ऑफ मूड, उसका मन उदास रहने लगता है, वो इरिटेबल चिड़चिड़ापन फील करती है, वो उन चीज़ों को एंजॉय नहीं करती जो पहले एंजॉय करती थी, उसकी नींद कम हो जाती है, कई बार नींद ज़्यादा भी हो जाती है, उसको भूख कम लगती है, कई बार भूख थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है कुछ फीमेल्स में, बट ज़्यादातर भूख कम होती है। उसकी वजह से उसका वेट कम होता है और देखिए डायरेक्टली बच्चे को इम्पेक्ट करता है। अगर उसकी भूख कम हुई, उसका वेट कम हुआ तो बच्चे की ग्रोथ भी कम होगी। इसलिए जो बच्चे के इनिशियल जो 9 मंथ्स हैं अपनी मदर के साथ, वो उसके पूरे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। ये चीज़ हमें समझनी होगी। तो ये सारे सिम्टम्स इनिशियली होते हैं। जब हम इन सिम्टम्स को नोटिस नहीं करते, सीवियरिटी बढ़ने लग जाती है तो नेगेटिव थॉट शुरू हो जाते हैं, जैसे होपलेसनेस। उसको लगता है प्रेगनेंसी में कैसे सस्टेन करूंगी, कैसे बच्चे का ध्यान रख पाऊंगी, क्या होगा, अननेसेसरी वरी शुरू होती हैं, नेगेटिव थॉट शुरू हो जाते हैं। और अगर हम अभी भी उसको टाइम पे डायग्नोस नहीं कर पाते तो बाद में सुसाइडल आइडिया भी आने लगते हैं, पेशेंट खुद को हार्म करने की कोशिश कर सकती है। ये सारे सिम्टम्स हैं। क्या रीजन है कि प्रेगनेंसी में डिप्रेशन होता है? अगर उस फीमेल को पहले डिप्रेशन रहा हुआ हो, ये एक इम्पोर्टेंट रीजन है। अगर उसको पास हिस्ट्री हो डिप्रेशन की, उसके साथ अगर उसका फैमिली सपोर्ट पुअर है, सोशल सपोर्ट पुअर है, इसलिए दोस्तों फैमिली का सपोर्ट इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रेगनेंसी प्लान नहीं है, ये भी एक रीजन होता है। नेसेसरी वरी शुरू हो जाती हैं, फीमेल उसके लिए प्रिपेयर नहीं होती और अचानक पता चलता है कि शी इज प्रेग्नेंट, तो वो एक डिप्रेशन का रीजन बन सकता है। पार्टनर, हस्बैंड का रिलेशनशिप अगर उसके साथ अच्छा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वायलेंस होता है, आपस में रिलेशन अच्छे नहीं रहते, उसका भी ये भी एक रीजन है कि वो डिप्रेशन में जा सकती है। क्या क्या इसके सॉल्यूशन हैं? हम पता कैसे लगा सकते हैं कि ये डिप्रेशन है और हमें इसको डायग्नोस करना चाहिए? हमारे पास कुछ ऐसे स्क्रीनिंग टूल्स भी होते हैं जिसके थ्रू हम, अगर पेशेंट एजुकेटेड है तो वो खुद भी उसको स्क्रीन कर सकती है, पढ़ के कि येस नो टिक करके वो आइडिया लगा सकती है कि ये इतने अगर येस हैं, इतने क्वेश्चंस, इसका मतलब शायद वो डिप्रेशन से सफ़र कर रही है। या पेशेंट एजुकेटेड नहीं है तो वो स्क्रीनिंग टूल, स्क्रीनिंग टेस्ट आप उस पर इम्प्लीमेंट करके इमीडिएटली विद इन 4-5 मिनट्स में आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि शी इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और नॉट। सो स्क्रीनिंग टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसको डिप्रेशन है तो क्या सॉल्यूशन है? अगर माइनर सिम्टम्स हैं, सिम्टम ज़्यादा नहीं है, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग हेल्पफुल होती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक इम्पॉर्टेंट टूल है साइकोथेरेपी का, जो ऐसे पेशेंट्स को हेल्प करता है। अगर सिम्टम की सीवियरिटी मॉडरेट टू सीवियर है तब दोस्तों हम सिर्फ थेरेपी से काम नहीं चला सकते, इसमें मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। यूजुअली लोगों के दिमाग में मिथ है कि ये साइकेट्रिक मेडिकेशन एडिक्टिव होती हैं, बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, सो नॉर्मली भी लोग नहीं लेना चाहते और जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो ये बिल्कुल अवॉइड करते हैं। बट एज ए साइकेट्रिस्ट मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ मेडिकेशन ऐसी हैं जो हर ग्रुप में, हर साइकेट्रिक डिसऑर्डर के लिए हैं और वो बड़ी सेफ है। तो प्रेगनेंसी में हम हर मेडिकेशन नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते, बट जैसे कुछ एंटी डिप्रेसेंट, सर्ट्रालिन पर्टिकुलर ऐसा एंटी डिप्रेसेंट है जो काफ़ी सेफ है इन फीमेल्स में। आपको ये देखना होगा कि रिस्क एंड बेनिफिट रेशियो, अगर सपोज एक ऑप्शन है कि आपको ट्रीटमेंट
देना है, और दूसरा ऑप्शन है कि आप ट्रीटमेंट नहीं देना चाहते या नहीं लेना चाहते। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे सिम्टम सीवियरिटी बढ़ेगी, और सिम्टम सीवियरिटी बढ़ेगी जो फीमेल के लिए भी नुकसानदायक है, और वो उसके बच्चे की ग्रोथ पे भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। और जैसे मैंने बताया नेगेटिव थॉट शुरू हो जाते हैं, सुसाइडल आइडिया, पेशेंट अपने आप को हार्म कर सकती है। तो अगर सोचिए कि अगर आप मेडिसिन नहीं देते हैं तो कितना हार्म है, और अगर आप मेडिसिन देते हैं तो यूजुअली अगर आप एक मेडिकेशन के साथ जाते हैं, डोज धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करते हैं, साथ में थोड़ा थेरेपी की हेल्प लेते हैं, तो मेरी प्रैक्टिस में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 2-4 साल की नहीं है, काफ़ी सालों की है, मैंने एक भी ऐसी प्रेग्नेंट लेडी नहीं देखी जिसको मेडिसिन दी और उसको साइड इफेक्ट हुए। तो आप ये मेडिसिन्स, कुछ मेडिकेशन बड़ी सेफ है, सो आपको ये देखना होगा कि रिस्क ज़्यादा है बिना मेडिसिन के, और मेडिसिन पे रिस्क ना के बराबर है, मिनिमम है। तो आपको अगर सिम्टम ज़्यादा हैं, मेडिसिन से घबराइए मत, आप मेडिसिन लीजिए। और उसके साथ जैसे मैंने बताया कि फैमिली सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूजुअली हमारी फैमिलीज़ में ऐसे अरेंजमेंट होते हैं कि ज़्यादातर फीमेल्स उनको हेल्प करती हैं, फीमेल्स ही देखती हैं, फीमेल्स कई बार हॉस्पिटल भी जाना हो तो फीमेल ही साथ चली जाती हैं। ठीक है, फीमेल्स हेल्प करें, बट एज ए साइकेट्रिस्ट मैं सारे हस्बैंड से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उस वक्त आप थोड़ा अपने काम के अलावा, काम भी जरूरी है बट काम के अलावा उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करें, उसको बार बार रीअश्योर करें, उसको ये फील करवाएं कि मैं आपके साथ हूँ, उसका जो अफेक्शन, इमोशनल बॉन्डिंग को बढ़ाए। ये माइनर चीज़ें भी इसमें काफ़ी हेल्प करती हैं। सो ये आज मेरा वीडियो बनाने का यही रीज़न था कि मैं काफ़ी बार देखता हूँ कि जो डिप्रेशन है वो अनडायग्नोस रहता है, अननोटिस रहता है प्रेगनेंसी में, जिस पे फीमेल पे भी काफ़ी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होते हैं, और बाद में जो बच्चा है उस पर भी काफ़ी उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। उसकी वजह से प्री टर्म डिलीवरी जैसे बच्चे का जल्दी पैदा हो जाना, उसका जो बर्थ है उसके टाइम उसका जो वेट है उसका कम होना, उसकी वजह से बच्चे के फ्यूचर में काफ़ी डेंजरस और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होते हैं। इसलिए प्लीज़ इस बीमारी को समझें, टाइम पे उसको स्क्रीन करके इसका डायग्नोस करें, और उसका ट्रीटमेंट टाइम पे कराएं। ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोथेरेपी, काउंसलिंग प्लस मेडिसिन, इसका अच्छा इलाज अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। Subscribe now.